हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म DMRS भी होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जितना भी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है जो हिग्स वगैरह ने दिया है या वो और कईयों ने डेवलप किया है, वो सारा का सारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के आसपास घूमता है। अब अगर ये रेट डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स ही नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है और ये लॉ क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लॉ प्रोफेसर लर्नर ने दिया था और ये लॉ क्या कहता है। अगर मैं आपको ये थ्योरी समझाऊंगा अभी तो आपको समझ नहीं आएगी, पहले मैं इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। मैं एक और रफ डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे एक्स गुड दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे वाई गुड दिया हुआ है। ये दी हुई है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बराबर बराबर क्वांटिटी ले लूँ एक्स गुड की 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर मैं एक्स गुड 1 क्वांटिटी खाता हूँ तो वाई कितना खा रहा हूँ, ओ वाई। अगर मैं एक्स गुड की एक और क्वांटिटी ले रहा हूँ तो वाई गुड कितना ले रहा हूँ, इतना। तो मतलब मुझे एक्स गुड को इतना लेने के लिए वाई गुड का सेक्रीफाइस इतना करना पड़ा ना। सपोज इसको ए दे दो और इसको बी दे दो तो ए बी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ी। अगर मैं एक और यूनिट लेता हूँ तो सेक्रीफाइस पहले से कम हो जाएगा। सेक्रीफाइस पहले ज्यादा था ना ए बी, अब कम हो गया बी सी, तो ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। मतलब एक एक यूनिट लेने के चक्कर में मैं सेक्रीफाइस पहले से कम कम कर रहा हूँ। अगर एक और यूनिट लूंगा मान लो 4 तक तो सेक्रीफाइस पहले से भी कम हो गया y3 तक। तो कहने की बात ये है, ये लॉ कहते हैं कि जब भी आप एक यूनिट बढ़ाओगे तो दूसरे का सेक्रीफाइस करोगे एट डिमिनिशिंग रेट कि x को बढ़ाने से y गिरता है, मगर y किस रेट पे गिरता है, डिमिनिशिंग रेट। अब ये डिमिनिशिंग रेट क्यों गिरता है, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहां मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जैसे जैसे एक एक यूनिट बढ़ रहा है, नीचे से एक्स को एक एक बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वाई को सेक्रीफाइस तो करना पड़ रहा है, मगर सेक्रीफाइस पहले से कम 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 हो रहा है, जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में तो समझा दिया, अब इंग्लिश में लिखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू लर्नर, एज अ कंज्यूमर गेट्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन गुड, जैसे वो एक गुड ज्यादा से ज्यादा खाता है, he will be willing to give up less and less units of y good। अगर वो x good ज्यादा ज्यादा लेगा, ठीक है, तो y good को वो कम से कम सेक्रीफाइस करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि y good की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो कम लेने से तो मार्जिनल यूटिलिटी तो बढ़ रही है ना। इस चीज को मैं और ज्यादा क्लियर करूंगा आगे चल के, ठीक है, कि जैसे जैसे y गुड कम करते हो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो बढ़नी चाहिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता था? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ कहता था जैसे जैसे आप a गुड या y गुड ज्यादा खा रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, या फिर अगर y गुड कम खा रहे हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़नी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से समझें, अगर आप y गुड को गिरा रहे हैं तो y गुड को गिरा रहे हैं तो y गुड की क्वांटिटी आपको कम कम मिल रही है, तो अब y गुड की यूटिलिटी तो आपके लिए बढ़ रही है। तो जैसे यूटिलिटी आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आप सेक्रीफाइस तो करोगे, क्योंकि एक ज्यादा लेना है तो दूसरा तो कम करना ही पड़ेगा, बजट कंस्ट्रेंट भी है। मगर जो दूसरा कम होगा ना, उसका जो गिरने का जो स्पीड होगी ना वो पहले से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप वो कम क्वांटिटी खा रहे हैं और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हाई चली हुई है। तो चलिए अब मैं इसको अगली लाइन पढ़ता हूँ। सो दैट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। फिर से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, एज अ कंज्यूमर गेट्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन गुड, जैसे जैसे वो एक गुड को ज्यादा से ज्यादा लेगा, ही विल बी विलिंग टू गिव अप, वो सेक्रीफाइस कम से कम करना चाहेगा दूसरे गुड का, सो दैट द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन सेम। इस हिसाब से करेगा सेक्रीफाइस के सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम रहे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको मैंने टेबल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एप्पल्स और ऑरेंजेस हैं, हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है A B C D। मान लो एप्पल लेता है 1 और ऑरेंजेस लेता है 10। तो नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे तो मैंने इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे एप्पल्स हैं, यहाँ पे ऑरेंजेस हैं। एप्पल ले रहा है 1 और ऑरेंजेस ले रहा है 10, ठीक है। सेकंड, एप्पल एक और बढ़ा दिया और ऑरेंजेस कितने कर दिए, 7। तो ये वाला पॉइंट बन गया B पॉइंट, पहले बना था A पॉइंट। अब देखो यहाँ से तो 1 बढ़ा, यहाँ से 1 बढ़ाने के चक्कर में उसको सेक्रीफाइस कितने यूनिट करने पड़े, सेक्रीफाइस करने पड़े 3 यूनिट्स। तो इसकी जो रेशो बन जाएगी वो हो जाएगी 3:1। मतलब जो y गुड है उसको इतना सेक्रीफाइस किया एक गुड को ज्यादा लेने के लिए। ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया था ना, MRS/XY का फॉर्मूला होता है चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। तो 3 डिवाइडेड बाय 1, ये कितना हो गया 3। नेक्स्ट C पॉइंट पे जाते हैं। एप्पल एक और बढ़ा दिया और ऑरेंज कितने कम कर दिए, 2। तो इसको डायग्रामेटिकली मैंने बताया कि एप्पल 2 से 3 हो गए और ये 7 से 5 हो गए। तो बेसिकली 2:1, इसका मतलब है 1 लेने के लिए सेक्रीफाइस अब 2 का हो गया। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 2:1 इज 2।
तो बेसिकली ये तो 2 रहेगी ना। तो बेसिकली आप देख रहे हैं ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये गिर रही है, डिमिनिश हो रही है। तो लास्ट में हम चलते हैं और देखते हैं कि एक एप्पल लेने के लिए, ज़्यादा एप्पल लेने के लिए जो सेक्रीफाइस था वो एक ही ऑरेंज का हुआ। तो बेसिकली अगर आप फर्दर बढ़ाते हैं एक, तो ये 5 से 4 पे आ जाएगा, तो एक के बदले एक ही सेक्रीफाइस किया। तो कहने की बात ये है कि जैसे जैसे एक गुड बढ़ रहा है, मतलब जो एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है वो गुड बढ़ रहा है, वाई एक्सिस वाला गुड गिर रहा है, मगर उसके गिरने की जो स्पीड है वो कम है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1। तो इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो पहले से कम हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय 1 3, 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 1 डिवाइडेड बाय 1 1। तो इसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे और इसको टेबल और डायग्राम को 4-5 लाइंस में एक्सप्लेन कर देंगे अगर आपको ये क्वेश्चन आता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।